पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ए. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी. संवेदीगामक अवस्था, डी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है सी. संवेदीगामक अवस्था। जन्म से लगभग 2 वर्ष तक बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ए. संवेदीगामक, बी. पूर्व संक्रियात्मक, सी. मूर्त संक्रियात्मक, डी. औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर है ए. संवेदीगामक। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। सही मिलान चुनिए। सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रिपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कंजर्वेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। पियाजे की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। पियाजे का 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट किस अवधारणा से संबंधित है? ए. संरक्षण, बी. आत्मकेंद्रिता, सी. वर्गीकरण, डी. प्रतिवर्त। सही उत्तर है बी. आत्मकेंद्रिता। बच्चे को दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई होती है। असर्शन, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा आत्मकेंद्रित हो सकता है। रीजन, आर्क वह अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को पुनर्तः ग्रहण नहीं कर पाता। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सत्य है आर असत्य है, डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बच्चा दुनिया को मुख्यतः अपने दृष्टिकोण से देखता है। संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ए. सेंसरी मोटर, बी. प्रिपरेशनल, सी. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, डी. फॉर्मल ऑपरेशनल। सही उत्तर है सी. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लंबे गिलास का पानी ज्यादा दिखे तो भी मात्रा वही रह सकती है। सत्य असत्य चुनिए। आई. पियाजे के अनुसार विकास अधिगम से पहले आता है। 2. सभी बच्चे संज्ञानात्मक अवस्थाओं से समान क्रम में गुजरते हैं। ए. केवल आई सत्य, बी. केवल 2 सत्य, सी. दोनों सत्य, डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है सी. दोनों सत्य। गति अलग हो सकती है पर क्रम सामान्यतः समान माना गया। परिभाषा पहचानिए। नई सूचना को पूर्व मानसिक संरचना में समाहित करना। ए. अकोमोडेशन, बी. असिमिलेशन, सी. इक्विलाइब्रेशन, डी. कंजर्वेशन। सही उत्तर है बी. असिमिलेशन। नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना असिमिलेशन कहलाता है। अकोमोडेशन का अर्थ है ए. पुराने ढांचे में नई जानकारी फिट करना, बी. मानसिक संरचना में परिवर्तन करना, सी. रटकर याद करना, डी. अनुकरण करना। सही उत्तर है बी. मानसिक संरचना में परिवर्तन करना। जब पुराना ढांचा पर्याप्त न हो तो उसे बदलना पड़ता है। सही मिलान चुनिए। Assimilation, existing schema, accommodation, schema change, equilibration, balance, Piaget cognitive development। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। पियाजे के प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांत। विगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए. सामाजिक अंतःक्रिया, बी. परिपक्वता, सी. दंड, डी. पुनर्बलन। सही उत्तर है ए. सामाजिक अंतःक्रिया।
विगोत्स्की के लिए सीखना सामाजिक संवाद से गहराई से जुड़ा था। ZPD का पूर्ण रूप क्या है? A. Zone of Personal Development. B. Zone of Potential Development. C. Zone of Proximal Development. D. Zone of Progressive Development. सही उत्तर है C. Zone of Proximal Development. ये वर्तमान और संभावित उपलब्धि के बीच का क्षेत्र है। ZPD किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? A. वास्तविक एवं संभावित विकास स्तर। B. IQ एवं अचीवमेंट। C. शिक्षक एवं विद्यार्थी। D. रुचि एवं अभिवृत्ति। सही उत्तर है A. वास्तविक एवं संभावित विकास स्तर। यही सबसे प्रभावी अधिगम की संभावना होती है। असर्शन एक स्कैफोल्डिंग विगोत्स्की से संबंधित अवधारणा है। रीजन आर इसमें आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। साइकिल सीखते समय सहायक पहियों जैसा समर्थन। सही मिलान चुनिए। ZPD Vygotsky Scaffolding Guided Support Social Interaction Learning Source Private Speech Self-Regulation। A. केवल 1, 2 और 3। B. केवल 2, 3 और 4। C. सभी सही। D. केवल 1 और 4। सही उत्तर है C. सभी सही। विगोत्स्की के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। विगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मुख्य कार्य क्या है? A. मनोरंजन। B. आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान। C. अनुशासन भंग करना। D. केवल भाषा विकास। सही उत्तर है B. आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान। बच्चा स्वयं से बात कर अपने व्यवहार को व्यवस्थित करता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? A. संज्ञानात्मक विकास। B. नैतिक विकास। C. भाषा विकास। D. व्यक्तित्व विकास। सही उत्तर है B. नैतिक विकास। उन्होंने नैतिक निर्णय की क्रमिक अवस्थाएं बताईं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर हैं? A. 2, B. 3, C. 4, D. 6। सही उत्तर है B. 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, यही मूल संरचना है। पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा मुख्यतः किस आधार पर निर्णय लेता है? A. सामाजिक अनुबंध। B. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। C. दंड एवं पुरस्कार। D. कानून व्यवस्था। सही उत्तर है C. दंड एवं पुरस्कार। सजा मिलेगी या नहीं, ये प्रमुख प्रश्न होता है। सही मिलान चुनिए। प्री कन्वेंशनल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, कन्वेंशनल सोशल अप्रूवल, पोस्ट कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। A. केवल 1, 2 और 3। B. केवल 2, 3 और 4। C. सभी सही। D. केवल 1 और 4। सही उत्तर है C. सभी सही। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की मूल संरचना। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर से संबंधित है? A. प्री कन्वेंशनल। B. कन्वेंशनल। C. पोस्ट कन्वेंशनल। D. सेंसरी मोटर। सही उत्तर है B. कन्वेंशनल। ये सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। असर्शन ए. कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधाओं मॉरल डिलेमास का उपयोग किया। रीजन आर वे नैतिक तर्क की गुणवत्ता का अध्ययन करना चाहते थे। A. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। B. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। C. A सत्य है आर असत्य है। D. A असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है A. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है।
महत्व उत्तर का नहीं, उसके पीछे के तर्क का था। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की? ए. गार्डनर, बी. कैरल गिलिगन, सी. ब्रूनर, डी. थॉर्नडाइक। सही उत्तर है बी. कैरल गिलिगन। गिलिगन ने एथिक ऑफ केयर पर बल दिया। सत्य असत्य चुनिए। आई. गिलिगन ने नैतिक विकास में देखभाल केयर के दृष्टिकोण को महत्व दिया। 2. कोहलबर्ग का मॉडल सभी संदर्भों में पुनर्तः निर्विवाद माना जाता है। ए. आई सत्य, दो असत्य, बी. आई असत्य, दो सत्य, सी. दोनों सत्य, डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. आई सत्य, दो असत्य। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आलोचना और संशोधन सामान्य प्रक्रिया है। परिभाषा पहचानिए। मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया जो असिमुलेशन और अकोमोडेशन को संचालित करती है। ए. इक्विलाइब्रेशन, बी. ईगोसेंट्रिज्म, सी. स्कैफोल्डिंग, डी. कंजर्वेशन। सही उत्तर है ए. इक्विलाइब्रेशन। पियाजे के अनुसार विकास का प्रेरक बल यही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए. पियाजे, कंजर्वेशन, बी. वाइगोट्स्की, ZPD, सी. कोलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट, डी. बैंडूरा, थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट। सही उत्तर है डी. बैंडूरा थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट। थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट पियाजे से संबंधित है, बंडूरा से नहीं। सही मिलान चुनिए। थ्री माउंटेन टास्क, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन टास्क, पियाजे, मॉरल डिलेमा, कोलबर्ग, ZPD, वाइगोट्स्की। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। प्रमुख प्रयोगों और सिद्धांतों का सही संबंध। पियाजे और विगोत्स्की के विचारों में प्रमुख अंतर क्या है? ए. दोनों सामाजिक अंतःक्रिया को समान महत्व देते हैं, बी. पियाजे व्यक्तिगत निर्माण पर, विगोत्स्की सामाजिक निर्माण पर अधिक बल देते हैं, सी. दोनों केवल भाषा विकास पर केंद्रित हैं, डी. दोनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सही उत्तर है बी. पियाजे व्यक्तिगत निर्माण पर, विगोत्स्की सामाजिक निर्माण पर अधिक बल देते हैं। एक ने स्वयं खोजो पर, दूसरे ने मिलकर सीखो पर अधिक बल दिया। असर्शन ए. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में काल्पनिक निगमनात्मक चिंतन संभव होता है। रीजन आर. किशोर अमूर्त एवं संभावित स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है, बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सत्य है, आर असत्य है, डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। यहीं से यदि ऐसा हो तो प्रकार का चिंतन विकसित होता है। पियाजे, विगोत्स्की, कोहलबर्ग और गिलिगन के विचारों का संयुक्त संदेश क्या है? ए. विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम है, बी. संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास परस्पर जुड़े हैं और शिक्षण में इन सभी को महत्व दिया जाना चाहिए, सी. नैतिक विकास का शिक्षा से कोई संबंध नहीं, डी. सभी बच्चे एक समान तरीके से सोचते हैं। सही उत्तर है बी. संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास परस्पर जुड़े हैं और शिक्षण में इन सभी को महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चे केवल जानकारी नहीं सीखते, वे सोचने और निर्णय लेने के तरीके भी विकसित करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज लाइक, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.